1 मिनट। ये करना ज़रूरी था क्योंकि आजकल ये देश में हर कोई कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर आपने ये करके और अभी तक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करी है तो आपका आधार कार्ड कैंसिल हो सकता है और आपको वैक्सीन की 2 डोज ज़्यादा लगवानी पड़ सकती है। वेल, जोक की बात छोड़ते हैं और आज के मुद्दे पे आते हैं। आज के वीडियो को देखने के बाद आप भी यूट्यूब के कम रेवेन्यू से यही बोलने वाले हो, मैं झुकेगा नहीं। मैनी पीपल आस्क मी कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं एंड क्या यूट्यूब का एड्स ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। एंड इसका आंसर मैं क्लियरली बोलूँ तो वो है नहीं। एंड डेट्स वाई आई स्टार्टेड दिस सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब से अर्न करने के कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं। एंड इसी के अंदर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसे आप ऊपर आई बटन पे जा करके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने 5 तरीके बताए जहाँ से यूट्यूब आपको डायरेक्टली पैसा पे करता है। एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ वन ऑफ माई फेवरेट ऑनलाइन अर्निंग वे, अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। सो अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। सो इसको समझने के लिए लेट्स टेक अ सिनेरियो। किसी भी प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये पेन है, तो इस पेन को बनाने से लेकर इसको कंज्यूमर तक, एंड कंज्यूमर जो इसको यूज़ करने वाला है उस तक पहुंचाने के लिए एक प्रोसेस लगता है, एक पूरी की पूरी कई लोगों की एक प्रोसेस आती है जिसके अंदर सेलर आता है, उसकी मार्केटिंग होती है। सबसे पहले इसका सेलर आता है जो कि हमारे एग्जांपल में लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि मिंकू ये सेलर है इस पेन का जो कि इस पेन को बेच रहा है। अब मिंकू इसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसको इसे कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए, तो उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में 3rd नंबर पर इसके अंदर जो आता है वो आता है कस्टमर, जिसे कि हम इस एग्जांपल के अंदर ले लेते हैं टिंकू। तो मान लेते हैं अब मिंकू ने ये पेन को बनाया एंड इसको टिंकू तक पहुंचाने के लिए उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। एंड इसके अंदर वो कई चीज़ों का यूज़ कर सकता है, लाइक वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, वो और कई पोस्टर्स लगवा सकता है, कई बैनर्स लगवा सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरीके से वो मार्केटिंग कर सकता है। बट अब इनके अंदर इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आ सकती है। तो इसके लिए चिंकू ये चाहता है, मिंकू सॉरी ये चाहता है कि कोई ऐसा मार्केटिंग का तरीका उसको मिल जाए जिससे कि वो इस पेन को एंड कंज्यूमर तक भी पहुंचा सके, उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना करना पड़े और लोग उसके पेन के बारे में बोले। एंड दिस इज़ कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग. So affiliate marketing is basically a type of performance based marketing in which a business rewards one or more affiliates for each or customer brought by the affiliate's own marketing efforts. आई नो इस इंग्लिश की एग्जाम्पल, इंग्लिश की डेफिनेशन को सुनने के बाद में आपको ये समझ में आया होगा कि कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। गजब बेइज्जती है। तो हिंदी में समझाता हूँ, मतलब अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जहाँ पे सेलर यानी कि हमारे एग्जांपल में मिंकू वो एक 3rd पर्सन को बोलता है कि जो कि कोई भी हम ले लेते हैं, किसी भी इंसान को ले लेते हैं, उसको बोलता है कि आप मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरी ये पेन है, इसको लोगों को रिकमेंड करो, लोगों को इसके बारे में बताओ और आपके रेफरल से अगर कोई भी मेरी ये पेन खरीदेगा तो मैं आपको एक स्पेसिफिक कमीशन दूंगा। तो इसके अंदर अब जो सेलर है यानी कि जो मिंकू है उसको एफर्ट नहीं करना पड़ा, उसको कस्टमर्स नहीं ढूंढने पड़े और उसने 3rd पर्सन को बोल दिया, वो उसकी मार्केटिंग कर रहा है, रेफरल कर रहा है और उसको एक छोटा सा कमीशन मिंकू बाद में दे देगा। उसकी परफॉर्मेंस के बेस्ड पे जितने वो ज़्यादा लेकर आ पाएगा उतने ज़्यादा उसको कमीशन मिंकू दे देगा इस पेन की जो प्राइस है उसमें से। अब वो बंदा कहीं से भी ला सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट अपलोड करता है, लाइक चाहे वो यूट्यूब पे अपलोड करता है या फिर इंस्टाग्राम पे कच्चा बादाम यानी कि रील्स बनाता है, यानी कि क्या बढ़िया था गुरु, यानी कि तो वो वहाँ पे उसको प्रमोट कर सकता है वो चाहे, या फिर वो फेसबुक के ऊपर जिसे आजकल कोई नहीं पूछता उसके ऊपर कंटेंट बनाता है, तो वहाँ से वो अफिलिएट मार्केटिंग इसकी कर सकता है। उसके लिंक से जब भी कोई भी उसे परचेस करेगा उस प्रोडक्ट को तो जो सेलर है वो उसको एक स्पेसिफिक कमीशन देगा। कई तरह के अफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं, हर जिस भी कंपनी का आजकल हर कंपनी का ऑलमोस्ट जो है अफिलिएट नेटवर्क्स आ चुके हैं। तो आपको जिस भी कंपनी का अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, आपको सिंपल से गूगल पे जाना है, उस कंपनी का नाम डालना है, उसका आगे अफिलिएट प्रोग्राम डालना है और अगर उसका अफिलिएट प्रोग्राम होगा तो आपके सामने उसका लिंक ओपन होकर के आ जाएगा एंड वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके अंदर एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपके लिंक से कोई बंदा गया, यानी अगर फॉर एग्जांपल आपने अफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन किया है फ्लिपकार्ट का, अब अगर आपके लिंक से कोई भी बंदा अमेज़ोन का आपने फॉर एग्जांपल ज्वाइन किया तो आपके लिंक से जब भी कोई वहाँ पे जाएगा अमेज़ोन के ऊपर जाएगा और वो गया और जाने के बाद उसने प्रोडक्ट नहीं खरीदा आपके लिंक, लेकिन वो आपके लिंक से अमेज़ोन पे चला गया, तो अब उसने वो 24 आवर्स के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ोन से खरीदेगा तो उसका आपको अफिलिएट कमीशन
मिलेगा। ये सब होता है ट्रैकिंग के थ्रू, ट्रैकिंग आईडी के थ्रू। तो मैं ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाऊँगा। एक ट्रैकिंग आईडी के थ्रू ये होता है जिससे कि ट्रैक होती है वो पूरे का पूरा उसका रिकॉर्ड, और विदिन 24 आवर्स अगर उसने कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिया आपके लिंक से जा कर के, तो चाहे वो आपने ये पेन रेफ़र किया, उसने ये पेन जाके ख़रीदा नहीं और उसने बाद में जा कर के ये ट्राइपॉड परचेस कर लिया विदिन 24 आवर्स के बाद, उसने 2 घंटे 4 घंटे के बाद ये ट्राइपॉड उसी अमेज़ोन से परचेस कर लिया, तो आपको इसका कमीशन मिलेगा ना। क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं कि आप किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी। उस कैटेगरी के अंदर वो कोई भी कैटेगरी हो सकती है। आप वैसे तो आप जनरल भी जा सकते हो, जनरल में सारी चीज़ें भी आप बेच सकते हो, बट इसके लिए जब आप कंटेंट बनाओगे उस टाइम पे हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स आए, तो इसलिए आपको पहले कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी। आप चाहो तो बुक्स में जा सकते हो, आप चाहो तो शूज़ में जा सकते हो, आप चाहो तो आर्ट एंड क्राफ्ट के जो सामान होते हैं उनके अंदर जा सकते हो, लाइक आप ग्लिटर शीट्स में जा सकते हो, आप किसी भी चीज़ में जा सकते हो, आप A4 साइज़ पेपर्स के अंदर जा सकते हो, आप कपड़ों के अंदर जा सकते हो, आप जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनमें जाके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, मोबाइल की कर सकते हो, हर चीज़ की एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले बस एक कैटेगरी को चूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले हो, और आप चाहो तो होस्टिंग्स वगैरह के अंदर भी जा सकते हो। फिर आपको चूज़ करना है कि उसके अंदर बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स कौन कौन से, उन एफिलिएट प्रोग्राम्स को आपको ज्वाइन करना है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि टॉप एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं। तो वहाँ से आपको एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करना है, सारी चीज़ें करनी है, एंड उसके बाद में आपको कंटेंट बनाना है, डालना है और उस लिंक को शेयर करना है अपने एफिलिएट के अलग अलग प्रोडक्ट्स की। आप चाहो तो उसे यूट्यूब पर चैनल बना सकते हो, अपने कोई साइट या ब्लॉग बना सकते हो, आप चाहो तो सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, इंस्टा पे डाल सकते हो, आप चाहो तो व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हो लिंक को, आप चाहो तो टेक्स्ट मैसेज में भी दे सकते हो। किसी भी तरीके से आपको बस कस्टमर्स लाना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक्स लेकर के आनी है जिससे आपकी अर्निंग्स होगी। या फिर आप एफिलिएट नेटवर्क्स को ज्वाइन कर सकते हो। एफिलिएट नेटवर्क्स मैंने आपको बताया ये बेसिकली शॉपिंग मॉल की तरह होते हैं। जैसे कि शॉपिंग मॉल्स के अंदर हर टाइप की चीज़ मिलती है, वहीं पे आपको शूज़ भी मिल जाएंगे, वहीं पे कपड़े भी मिल जाएंगे, वहीं पे फूड आइटम्स भी मिल जाएंगे, वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाएंगे, वहीं पे सारी चीज़ें वहीं पे मिल जाएंगी, बुक्स वहाँ मिल जाएंगी, स्टेशनरी का सामान मिल जाएगा, लैपटॉप मोबाइल ट्राइपॉड जो भी चाहिए वो सब शॉपिंग मॉल के अंदर मिल जाएगा। सेम उसी तरह एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पे हर टाइप के एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे होते हैं, जैसे सीजे एफिलिएट है, वी कमीशन है, और भी कई तरह के एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं। अगर आप बोलोगे कि टॉप एफिलिएट नेटवर्क्स पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताओगे तो आप एफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हो। इससे आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने आप को एज एफिलिएट रजिस्टर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, झंझट आपका खत्म हो जाएगा। एंड इस वीडियो में हम अमेज़ॉन का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके देखने वाले हैं। सो चलिए चलते फटाफट से अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो यहाँ से हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, एंड मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हो, और क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे यूज़ कर रहा है। अगर आप लैपटॉप में करना चाहते हो या पीसी में कंप्यूटर में करना चाहते हो तो वहाँ भी सेम प्रोसेस से आप कर सकते हो। तो क्रोम ब्राउज़र के अंदर सबसे पहले आपको जो 3 डॉट्स दिख रहा है, मैं यहाँ पे साइड में आपको स्क्रीन भी अपने फ़ोन की दिख रहा हूँ, यू कैन चेक हियर। एंड यहाँ पे 3 डॉट्स ऊपर आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप साइट पर आपको आ जाना है। अब यहाँ पे हमें अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम हम सपोज ज्वाइन करके देख लेते हो, तो यहाँ से आपको टाइप करना है अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम, अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम, इसको ज्वाइन करना है। ये सबसे सिंपल तरीका है, वरना आप amazon.com.in साइट पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ से जाने के बाद ये जो फर्स्ट लिंक है इसको थोड़ा जूम कर लेना, और यहाँ पर फर्स्ट लिंक जो दिख रही है इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। नाउ यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा साइन अप का। साइन अप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, साइन अप पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपको जो अमेज़ॉन का आईडी है उसको यहाँ पे ओपन करना होगा, अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल के। तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल कर आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट किया है। तो आपको जो भी डिटेल्स वो मांगे, नाम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद आपको एक पजल सॉल्व करना पड़ेगा। उसे सॉल्व करने के बाद में आपके ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डालना है, मैंने डाल दिया। एंड इसके बाद वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। एंड वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, तो यहाँ मैं मोबाइल नंबर भी अपना एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, ऐड मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद आपके फ़ोन नंबर पे भी एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। तो हम OTP के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यहाँ पे OTP डाल देता हूँ मैं। OTP आया 448, मैंने यहाँ पे OTP एंटर किया। क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने एक और नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे सारी डिटेल्स आपकी मांगेगा, जैसे पेई का नाम क्या है, फिर एड्रेस लाइन 1, सिटी आपकी, स्टेट या प्रोविंस कहाँ आप रहते हो, पोस्टल कोड यानी आपका पिन कोड, और यहाँ फ़ोन नंबर आपका डालना पड़ेगा फिर से। और फिर यहाँ हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, तो यहाँ द पेई लिस्टेड अबाउट पे आपको क्लिक कर देना है। और फिर फॉर यूएस टैक्स पर्पसेस आर यू यूएस पर्सन, तो हम तो इंडियन है, तो यहाँ पे नो पे आपको क्लिक कर देना है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं फटाफट सारी डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ओके, तो मैंने सारी डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि एंटर योर वेबसाइट, जहाँ पे आप इसको प्रमोट करने वाले हो। तो यहाँ पे आप चाहो तो अपना यूट्यूब चैनल का लिंक डाल सकते हो, अपने इंस्टा का लिंक डाल सकते हो, आपकी कोई वेबसाइट है वो डाल सकते हो, मतलब आप जिस भी चीज़ का चाहो उसका यहाँ पे लिंक डाल सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब इंस्टा वगैरह का यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, मैं ऐसे न्यू टैब ओपन करता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल देता हूँ। तो मैं youtube.com यहाँ से फटाफट यूट्यूब ओपन करूँगा और यहाँ जाने के बाद में अपने चैनल को सर्च करके यहाँ पे हमारे चैनल का मैं लिंक डाल दूँगा। तो मैं यहाँ से गया स्टार्टअप ट्रायंगल, ये हमारा चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना इसको अभी। और यहाँ से मैं लिंक को कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद में क्रोम ब्राउज़र में बैक आके और यहाँ पर इस लिंक को मैं पेस्ट करके और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐप आपकी है तो उसका भी लिंक वहाँ यहाँ इस तरफ आप डाल सकते हो। हमारे पास तो है ही नहीं फ़िलहाल, तो मैं फ़िलहाल यूट्यूब का ही रहने देता हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड आपके सामने एक और नया पेज ओपन होकर आएगा। तो ये इतना बड़ा पेज है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड स्टोर आईडी, यानी बेसिकली आपका यूज़र नेम होता है, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टार्टअप ट्रायंगल, और फिर आएगा व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स अबाउट, किसके बारे में, तो जैसे हमारा है स्टार्टअप्स के बारे में, तो स्टार्टअप्स बिजनेस एंड मोटिवेशन भी डाल देते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स, यानी कि आपका जो भी मोबाइल ऐप या आपकी वेबसाइट है या आपका यूट्यूब चैनल है, जो भी आपने वहाँ पे लिंक डाला है वो किस चीज़ के बारे में बताता है, किस चीज़ के बारे में वो है। तो पहला तो प्राइमरी टॉपिक यानी मेनली किस चीज़ के बारे में वो चीज़ बताता है। तो यहाँ पर अगर ऑटोमेटिव है, अपैरल है, बुक्स है, बिजनेस है, इंडस्ट्रियल है, ग्रोसरी है, कई सारे, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन का हम चूज़ कर लेते हैं। फिर सेकेंडरी टॉपिक आपसे पूछेगा, यानी सेकेंडरी टॉपिक क्या है आपका, तो सेकेंडरी टॉपिक के अंदर हम बिजनेस या इंडस्ट्रियल को चूज़ कर लेते हैं। फिर व्हाट टाइप ऑफ अमेजोन आइटम्स डू यू नीड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स, हम किस टाइप के आइटम्स को लिस्ट करना चाहेंगे वो ये हमसे पूछ रहे थे। यहाँ पे हम बुक्स सिलेक्ट कर लेंगे, एक तो बुक्स हम लिस्ट कर देंगे, और फिर कुछ मूवीज़ जो है वो भी हम लिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो बस ये इतनी चीज़ें हम लिस्ट करेंगे। फिर व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स, यानी किस टाइप का है, पहला तो था किस चीज़ के बारे में और अब किस टाइप का है। तो पहला तो प्राइमरी टाइप, तो प्राइमरी टाइप में हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे इतनी चीज़ें, सोशल मीडिया पेज है, ग्रुप है, वेब ब्राउज़र, तो हमने चूँकि यूट्यूब चैनल का लिंक डाला है तो हम सोशल मीडिया पेज को सिलेक्ट करेंगे। सेकेंडरी में भी सोशल मीडिया पेज को ही चूज़ करेंगे। फिर है ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन, तो पहले तो कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता कहाँ से, लोग आते कहाँ से। तो जैसे हमारी वेबसाइट पे है, हमारे यूट्यूब चैनल पे ईमेल से भी आते हैं, ऑफलाइन से भी कई लोगों को हम बता के बुलाते हैं अपने चैनल के ऊपर। पेड सर्च हम करते नहीं है। और फिर फोरम से आते हैं, कोरा वगैरह से, सोशल नेटवर्क इंस्टाग्राम वगैरह पे भी हम लिंक डालते हैं, वहाँ से भी आते हैं। तो इन जगहों से आते हैं। इसके बाद हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड ऐप्स टू जनरेट इनकम, किस तरह से आप इससे इनकम्स को जनरेट करते हो अपने वेबसाइट या ऐप से। तो पहले तो सिलेक्ट प्राइमरी, तो यहाँ पे सबसे पहले आप गूगल एडसेंस आपको आएगा, एडवर्टाइजिंग करके थर्ड पार्टी एफिलिएट नेटवर्क से आप करते हो वो चूज़ कर सकते हो। ईबे एफिलिएट मार्केटिंग है, डिस्प्ले एड्स है, ई कॉमर्स है, बहुत से सब्सक्रिप्शन है। तो हमारा तो फिलहाल अमेजोन एसोसिएट्स को हम कर लेते हैं, चूँकि हमारा अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम है, केवल इसी से हम फिलहाल अर्न करते हैं। तो अमेजोन एसोसिएट्स इज़ द ओनली मोनेटाइजेशन आई यूज़ सिलेक्ट कर लेते। सेकेंडरी में भी यही चूज़ कर लेंगे। फिर हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स, तो यहाँ पे आपको जिस भी तरीके से आप लिंक बनाते हो वो आपको कर लेना। तो जैसे हम तो यहाँ पे अदर को चूज़ कर लेंगे। फिर हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर्स आपकी वेबसाइट या ऐप पे कितने आते हैं हर महीने। तो हमारे चैनल के ऊपर जो यूनिक विजिटर्स वो आते हैं अप्रोक्सीमेटली 500 के।
से कम ही आते हैं तो लेस देन 500 कर लेंगे। फिर आपका प्राइमरी रीज़न क्या है, क्यों आप अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पे टू मोनेटाइज माई साइट को मैं चूज़ कर लूँगा। फिर हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हो, मैं ऑनलाइन सर्च ही डाल देता हूँ, उनको क्या पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आपका फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट दिख रहा है वो डालना पड़ेगा, जैसे मैं डाल देता हूँ 2FPPFH। उसके बाद इसको टिक करना है और नेक्स्ट फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपका जो यहाँ पे आ गया है हमारा कॉन्ग्रेट्स, आपका जो amazon.in एसोसिएट प्रोग्राम है वो यहाँ पे हमारा बन चुका है, ये हमारी एसोसिएट आईडी है। नाउ ये तो बन गया है, बट हमारा पेमेंट अभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पे दिख रहा है एंटर योर पेमेंट टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो नाउ पे मैं क्लिक करूँगा एंड नाउ पे क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ से हमारी आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं लॉगिन फटाफट कर लेता हूँ। फिर से हमारे सामने एक पेज होगा, पेज ओपन करवाए जा रहे हैं। फिर ये पूछेगा कि आप पेमेंट मेथड कौन से यूज़ करना चाहते हो, तो मैं तो पेमी बाई NEFT चूज़ करूँगा, यानी डायरेक्ट बैंक में डाल दो हमारे, तो फालतू हम झंझट में पड़ते नहीं है। और यहाँ से आपको बैंक डिटेल्स आपकी डालनी पड़ेगी। पहले बैंक लोकेशन इंडिया चूज़ कर लेना। बैंक अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, जिसका बैंक अकाउंट है उसका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का क्या नाम है, फिर बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म भी करना पड़ेगा, एक बार में विश्वास नहीं होता। फिर IFSC कोड को यहाँ पे हमारा डालना पड़ेगा। बैंक अकाउंट, बैंक करेंसी इंडियन रुपीज़ आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके बैंक की करेंसी है वो आप चूज़ कर सकते हो। मैं फटाफट से ये डिटेल्स फिलअप कर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आया था सबमिट का, उस पर क्लिक कर दिया है एंड नेक्स्ट पेज हमारे सामने आ गया है। एंड हमारा जो अमेज़ॉन एसोसिएट्स का जो प्रोग्राम है, जो हमारी लिंक है, वो यहाँ पे हमारा अकाउंट बन चुका है। एंड यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड ये सामने आ गया है। होम पे क्लिक करते ही सारी चीज़ें यहाँ आ गई है। ये हमारा अर्निंग का जो है चार्ट है, और इसके अंदर टैक्स इन्फॉर्मेशन, अपना पैन कार्ड वगैरह का डिटेल्स आपको थोड़ा फिल करना पड़ेगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ से आपके सामने पेज ओपन होकर के आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप अपनी कर सकते हो। तो जैसे मैं टैक्स इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करके दिखा भी देता हूँ। तो मैंने टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया एंड यहाँ साइड में आप आओगे पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे इंडिया चेंज योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, इंडिया करंट टैक्स स्टेटस, ये इनकम्प्लीट दिखा है, इस पर क्लिक करना है। तो इसके इंडिया करंट टैक्स स्टेटस पे क्लिक करोगे आप जैसे ही, उसके बाद आपके सामने एक और पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ आपकी सारी टैक्स की इन्फॉर्मेशन फिलअप आपको करनी है। यहाँ पे जो भी आपसे पूछ रहे हैं, जैसे सबसे पहले व्हाट इज़ योर टैक्स क्लासिफिकेशन, तो पहले तो इंडिविजुअल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। हम तो इंडिविजुअल हमारा कौन सा बिजनेस है। फिर प्लीज़ प्रोवाइड योर प्रोप्राइटरी बिजनेस नेम, अगर आपका कोई बिजनेस नेम है तो वो यहाँ पे डालना है, हमारा तो है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर आपका प्रोप्राइटरी बिजनेस है तो उसके अंदर आप आपका नाम डाल सकते हो, मैं तो डाल देता हूँ हमारे स्टार्टअप ट्रायंगल डाल देते हैं इसके अंदर नाम में, स्टार्टअप ट्रायंगल। ओके, सिलेक्ट योर कंट्री या जो टैक्स रेजिडेंस का जो आपका कंट्री है उसको सिलेक्ट करना है। सिटीजनशिप की कंट्री सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपका पेन नंबर आपको डालना है। यहाँ पे आपका GST रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि वैसे तो ऑप्शनल है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर है तो डाल देना, नहीं है तो मत डालना। और यहाँ पे अपना पेन नंबर डालना है। और फिर सिग्नेचर, यहाँ पे आपको जो आपका फुल नेम है, जो आपने अमेज़ॉन अकाउंट में डाला है, वो यहाँ पे डालना है। एंड यहाँ पे डेट आपको डालनी है कि आई एक्नॉलेज आई एम साइनिंग द टैक्स डॉक्यूमेंटेशन अंडर पेनल्टीज ऑफ प्रीजरी। एंड यहाँ डेट, आप जिस डेट को बना रहे हो उस डेट, वो यहाँ पे डेट डालनी है, जो ऑटोमेटिकली डली हुई होगी। और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो टैक्स इन्फॉर्मेशन ऑफ फिलअप हो जाएगा एंड आपका अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट बन चुका है। एंड यहाँ पे जैसे हम होम पे आएंगे फिर से, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, अभी नहीं बनाया मैंने। आप यहाँ से इसको बना सकते हो। एंड ओके, तो यहाँ से बैक आ गए। एंड अब मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट की लिंक यहाँ से लोगे एंड किस तरह से उनको डालोगे। अगर आप सिंपल से अमेज़ॉन पे जाओगे, फिर शेयर के बटन पे क्लिक करके वहाँ से कॉपी करके और डालोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको आना है यहाँ से न्यू टैब और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे वापस जाना है। फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है amazon.in। amazon.in आपको टाइप करना है और यहाँ पे आपको उस आईडी से लॉगिन कर लेना है जिस आईडी से आपका एफिलिएट प्रोग्राम आपने बनाया है। तो यहाँ पे मेरा लॉगिन है, तो मैं कोई भी प्रोडक्ट रेफ़र करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, कोई बुक रेफ़र करना चाहता हूँ, जैसे मेरी फेवरेट बुक को रेफ़र करना चाहता हूँ मैं, रिच डैड पुअर डैड को।
तो ये यहाँ पे मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक सर्च करी एंड यहाँ पे मैं आपके सामने सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। आप जो भी करना चाहते हो, जैसे मैं सबसे फर्स्ट पे बेस्ट सेलर, यहाँ मुझे देखना है कि मेरी ऑडियंस के लिए सबसे सही चीज़ कौन सी होगी। सारी बुक्स के मैं रिव्यूज़ यहाँ से पढ़ूंगा, सारी बुक्स के मैं रेटिंग्स पढ़ूंगा, सारी चीज़ें पढ़ूंगा एंड उसके बाद मुझे देखना है मेरे ऑडियंस के लिए सबसे बेस्ट सेलर कौन सा होगा इस बुक के लिए। तो मैंने चूँकि एक वीडियो में इसको रेफ़र किया था, तो मैंने यहाँ पे इसकी पढ़ी थी। तो ये जो रॉबर्ट टी कियोसाकी जो कि ऑथर भी है इस बुक के, उन्हीं की यहाँ से लिस्टिंग को मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो ये मुझे मेरी ऑडियंस के लिए बेस्ट लग रही है। अब नया पेज ओपन होगा, मोबाइल साइट में होगा, फिर 3 डॉट पे जाना है, डेस्कटॉप साइट पे जाना है और यहाँ पे आपके सामने डेस्कटॉप वर्जन इसका ओपन होगा। अब यहाँ पे जूम करके साइड में आना है यहाँ, और यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है टेक गेट लिंक। तो यहाँ 3 ऑप्शन है, टेक्स्ट, इमेज, टेक्स्ट प्लस इमेज। टेक्स्ट में आपका सिंपल सा लिंक आएगा टेक्स्ट वाला, इमेज में आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इमेज ओपन होकर के आएगी और टेक्स्ट प्लस इमेज में आपके सामने इमेज भी आ जाएगी और टेक्स्ट भी आ जाएगा। इमेज ऐसी रहेगी कि जब भी कोई उस पर इमेज पे क्लिक करेगा वो डायरेक्टली अमेजन की इस लिस्टिंग पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और गेट लिंक पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे शॉर्ट URL लिंक पे क्लिक करना है। लॉन्ग लिंक की चाहिए तो फुल लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ से लिंक आ गई है तो इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद में आप जहाँ चाहो इसको पेस्ट कर दो। जब भी उस पर कोई क्लिक करेगा और वहाँ से प्रोडक्ट को परचेस करेगा या उस लिंक पे क्लिक करके अमेजोन पे जाके कोई और प्रोडक्ट परचेस करेगा, आपको कमीशन मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर कर देना सभी के साथ में। नीचे कमेंट्स में बताना आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए एंड इस सीरीज़ के आने वाली वीडियोस को देखने के लिए कि यूट्यूब से और कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, वो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।